डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के बारे में। पिछले वर्ष का ये पेपर आप सभी के सामने है और ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेपर को पूरा देखिएगा और पूरा अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से दो चीजें आपकी क्लियर स्पष्ट हो जाएंगी बिल्कुल। पहली चीज तो भाई आपकी ये स्पष्ट हो जाएगी कि आपका जो सिलेबस है त्रैमासिक परीक्षा का, वो कहाँ तक आपसे पूछा जाएगा। तो सिलेबस आपका आज इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज आपको ये पता लगेगी कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर आने वाला है वर्ष 2024-25 के लिए सितंबर माह में, वो किस लेवल का आता है, कैसे-कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, सारी कुछ बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पूरा सिलेबस भी हम समझेंगे कि कितने पार्ट तक पूछा जाएगा और क्वेश्चन कितने हार्ड, कितने ईज़ी आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पूरा पेपर आपको दिखाते हैं और पेपर देखते-देखते आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाला पेपर आपके लिए कैसा होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास वही निर्देश दिए रहेंगे, तो ये तो आप पढ़ लेना खुद से। सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो सही विकल्प का रहेगा बच्चों, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 14 और 16 का एचसीएफ कितना होगा। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। मैं फटाफट सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो है ना। सिंपल से क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं सभी के आंसर आपको बताता चाहूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x वर्ग माइनस 8x प्लस 6 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर आप पता है आपको कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी का मान माइनस 8 ऑलरेडी है एंड ए का मान यहाँ पर 2 है, तो रखेंगे 2। तो ये प्लस का 8 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2 ना हो तो समीकरण का एक कोई हल नहीं होता। बेटा इसमें क्या है, कोई हल नहीं होता। जब तीसरा वाला मान बराबर नहीं होता तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूरा पेपर हम समझने वाले हैं, तो नजरें अपनी पेपर पर जमाए रखिएगा। दूसरी बात, इसका पीडीएफ भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। ठीक है, अब सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई दिया गया समीकरण आपके सामने, विविक्त कर का मान क्या होगा यदि मूल समान है। तो भाई विविक्त कर 0 यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 13 10 7 का 30वां पद, 30वां पद मतलब भाई a30 का मान आपसे पूछ रहा है। इसका सूत्र होता है a प्लस 29d। यहाँ से देखिए a का मान आपके पास है भाई 13 प्लस 29 और d का मान हो जाएगा -3। क्योंकि आप 10 में से 13 को घटाओगे -3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 87 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 74। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी में डीई एबी समांतर है, सीडी का मान 3 है, ईसी का मान 4 है, बीई का मान 6 है, तो डीए का मान क्या होगा। एक त्रिभुज बना लो भाई एबीसी, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। एक भुजा है डीई जो कि एबी के समांतर है। यहाँ पर आपको CD का मान 3 दिया गया है, EC का मान आपके पास 4 है, EB का मान आपके पास कितना है भाई 6 है, और ये हमने x मान लिया। अब दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं त्रिभुज की दोनों जो भुजाएं हैं DE और AB समांतर हैं, इसलिए इनका अनुपात बराबर होगा। यानी 3/x बराबर हो जाएगा 4 किसके 6 के। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी भाई 3 गुणा 6/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 बराबर में आएगा 4.5। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखें भाई फटाफट से इसके खालिस्तान। चलिए, तो खालिस्तान हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट खालिस्तान में आपका जो राइट आंसर है अपरिमेय हो जाएगा। द्विघात में बहुपद की अधिकतम संख्या कितनी होती है शून्य अंकों की, तो भाई 2 होती है। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में x का मान 2 y का मान 1 तो k का मान 5 हो जाएगा। px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है, द्विघात समीकरण कहलाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तब ए और बी को ए और सी का समांतर माध्य कहते हैं और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है कि ये जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अभी आपका 6 चैप्टर से आगे नहीं गया। यानी 1 से लेकर 6 अध्याय तक ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक चीज हमें यहाँ से स्पष्ट हो रही है कि आपका जो सिलेबस आने वाला है त्रैमासिक परीक्षाओं में, वो लगभग लगभग आपका 6 अध्याय तक आएगा, 6 चैप्टर तक आपसे पूछा जाएगा।
तो आपको अपनी तैयारी 6 चैप्टर तक बहुत अच्छे से कर लेनी है। पूरी तैयारी हमने यूट्यूब पर आपके लिए फ्री में करवाई हुई है और सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर दे दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। इसका लिंक भी मैं, इसका पीडीएफ जो है वो भी मैं टेलीग्राम पे आपको देने वाला हूँ। चलिए पहले आप देखते हैं और आगे क्वेश्चन 7 आपसे पूछ रहा है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड और उसके क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल राइट है। ax प्लस बी द्विघात समीकरण, भाई ये रॉन्ग हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो बिल्कुल समरूप होगा, राइट होगा। 1/√2 परिमेय संख्या, ये गलत है भाई, अपरिमेय है। बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ये आपका राइट हो जाएगा। 6 में पूछ रहा है कि समीकरण 2x वर्ग माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर 8 है। तो यहाँ पर देखो बेटा, विविक्त कर का जो सूत्र होता है वो होता है वी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी बराबर हम रखेंगे वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मान कितना है भाई, यानी कि माइनस के 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, -4, ए का मान आपके पास 2 है, सी का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 3 24, कितना आएगा बेटा, माइनस का 8 आएगा, यहाँ प्लस का दिया यानी ये रॉन्ग है। इसके बाद आपके सामने भाई सही जोड़ियां, तो सही जोड़ियां और देख लीजिए। 81 27 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 81 27 का एलसीएम 81 ही होगा। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, ये फर्स्ट जोड़ी, ये सेकंड जोड़ी। x प्लस 2y प्लस 3 में x बराबर 0 हो तो y का मान -3/2 हो जाएगा, ये जोड़ी तीसरे नंबर की हो जाएगी। द्विघात समीकरण x बराबर x बार -1 बराबर 0 के मूल +1 -1 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका F नंबर का सही हो जाएगा फोर्थ वाला। nवा पद क्या होता है बेटा, ये आपका दिया हुआ है an बराबर a प्लस एन माइनस 1d, 5वें नंबर का। सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं 6वें नंबर का। ये सारी जोड़ियां आपके यहाँ पर मैच हो जाती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होंगी। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो मूल जो है बेटा वास्तविक होंगे और साथ ही असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे, ध्यान रखिए। AP 57941 में पदों की संख्या आपको बतानी है भाई, n का मान दिखाना है। तो आप फॉर्मूला रखेंगे an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ से देखिए an का मान 41 है, a का मान 5 है, प्लस n माइनस 1d का मान हो जाएगा भाई 2। तो सॉल्व करेंगे 41 माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2, यहाँ माइनस करेंगे तो 36 बराबर आ जाएगा 2n माइनस 2, 2n बराबर आ जाएगा भाई 38, n बराबर आ जाएगा बेटा 19। आंसर कितना हो जाएगा, 19 आपका यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द्विघात क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो रॉन्ग नहीं लिखेंगे, इसमें रॉन्ग नहीं लिखेंगे, नहीं होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बहुपद x वर्ग 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग होता है c/a, तो इसका योग हो जाएगा 10/1, यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है y बराबर mx प्लस 3 में x का मान -2, y का मान 5 हो तो m का मान क्या होगा। देखो भाई, y का मान 5 है, x का मान -2 है, प्लस का 3 है, तो 5 - 3 बराबर माइनस का 2m हो जाएगा। 2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2m, तो ये माइनस का 2m बराबर हो जाएगा बेटा 2m बराबर हो जाएगा 2/-2 कटेगा तो m बराबर आ जाएगा माइनस का 1। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। आपसे पूछ रहे हैं 5005 की अभाज्य गुणनखंड, तो फटाफट से लिख दो भाई अभाज्य गुणनखंड। 5005, 5 से डिवाइड कर दो 1001, 3 से डिवाइड हो रहा क्या भाई, 3 बन जाए 3, 3 बचेगा जो है 3 बचेगा 30, 3 नाम 7 3 नहीं होगा, फिर 7 से होगा 7 एकम 7। चलो देखते हैं भाई, 7 एकम 7 बचा 3, 30 7 चौके 28, 7 या 21 हो गया भाई। अब 11 से डिवाइड होगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, इसके बाद 13 से डिवाइड होगा भाई, 13 एकम 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ जाएगा 5 7 11 × 13, ठीक है। तो ये हो गए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, यानी पूरे ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए भाई, क्वेश्चन किस लेवल के आने हैं ये आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करना चाहते हैं क्लास 10th में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पेपर को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया पहले चैप्टर से, दोनों ही क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से पूछे जाएंगे। दूसरे प्रश्न में दूसरे चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। देखिए,
दूसरा प्रश्न भी फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है और ये क्वेश्चन सारे वही क्वेश्चन है जो हमने आपको करवाए हुए हैं। कोई सा क्वेश्चन छोड़ा नहीं है बेटा, सभी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपने क्लासेस हमारी अटेंड नहीं की तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, क्लास 10th मैथ प्लेलिस्ट नाम से एक लिंक पड़ी है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, पूरी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। कोई क्लास अगर आपकी छूट गई तो वहां से आप कवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड चैप्टर से पूछा गया है, ये भी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। फिर थर्ड क्वेश्चन का यानी हर एक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक अथवा में एक सामान, फिर एक अथवा में एक सामान, ठीक है। देखो भाई, फिर ये आ गया भाई फोर्थ नंबर के चैप्टर के दो क्वेश्चन, फिर से फोर्थ नंबर के दो चैप्टर, फिर 5 नंबर का दो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन भाई। देखिए 6 नंबर के चैप्टर यानी त्रिभुज वाले, ठीक है, त्रिभुज वाले चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। फिर 4-4 नंबर 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं सारे के सारे एक अध्याय से लेके 5 तक हैं। 5 के बाहर कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है बेटा, बात समझे कि नहीं। यानी कहने का मतलब जो त्रिमासिक परीक्षा है बेटा आपकी, त्रिमासिक जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको तैयारी करनी है चैप्टर नंबर फर्स्ट से चैप्टर नंबर 6 तक। बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। उम्मीद है आपको ये पेपर की वीडियो बहुत हेल्प करेगी आने वाली त्रिमासिक परीक्षा में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।